आज के इस वीडियो में हम चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन को पढ़ना और समझना सीखेंगे। यह वीडियो खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ और आईसीयू में काम करने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। रेडियोलॉजी में चेस्ट एक्सरे सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है और कई बार सिर्फ एक एक्सरे ही देकर डॉक्टर मरीज की गंभीर बीमारी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक्सरे इमेज को सही तरीके से पढ़ना नहीं आता तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे छूट सकती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम चेस्ट एक्सरे क्या होता है, एक्सरे को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे पढ़ते हैं, साथ ही सीटी स्कैन क्या होता है और यह एक्सरे से कैसे अलग है, इन सबको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और साथ में ये भी सीखेंगे कि आईसीयू में इन दोनों इन्वेस्टिगेशंस का क्या क्या महत्व है। और वीडियो के अंत तक आप चेस्ट एक्सरे को बेसिक लेवल पर इंटरप्रेट करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि चेस्ट एक्सरे को आखिर कैसे पढ़ा जाता है। एक्सरे यह एक बेसिक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें हम शरीर के अंदर की स्ट्रक्चर्स को बिना किसी सर्जरी के इमेजिन कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में रेडिएशन का यूज़ होता है। ये रेडिएशन एक मशीन द्वारा शरीर के उस भाग पर छोड़ी जाती है जिस भाग के अंदर की इमेज देखनी हो, और पीछे एक फिल्म रखी जाती है जिस पर फोटो बनती हैं। और यह रेडिएशन बॉडी के अंदर से पास होकर बाहर रखी एक फिल्म पर इमेज बनाती है। आपने देखा होगा कि एक्सरे की इमेज में ब्लैक, ग्रे और वाइट कलर ही क्यों दिखाई देते हैं। क्या आपने सोचा है कि एक्सरे में अलग अलग रंग क्यों दिखाई देते हैं? समझते हैं। जब अपन किसी भी अंग का एक्सरे लेते हैं, इन एक्सरे की इमेजिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल यह है कि ये हमारे शरीर के अंग और टिश्यूज एक्सरे के रेडिएशन को अलग अलग मात्रा में अब्जॉर्ब करते हैं। इसी प्रक्रिया को रेडियो डेंसिटी या ओपेसिटी कहा जाता है। इस स्लाइड में आप देख रहे हो एक स्केल जिसका नाम रेडियो डेंसिटी ग्रेडियंट स्केल है। इस स्केल में अलग अलग स्ट्रक्चर्स को उनके अब्जॉर्प्शन के अनुसार बताया गया है। इस स्केल में सबसे पहले एयर को दिखाया गया है, मतलब एयर एक्सरे की रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करती, मतलब एक्सरे की किरण एयर को आसानी से पार कर लेती है, इसलिए एक्सरे की किरण आसानी से आर पार निकल जाती है। इसी कारण एक्सरे की इमेज में जो काला काला दिखाई देता है वो एयर है। इसीलिए नॉर्मल फेफड़े एक्सरे में काले दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आपको किसी भी अंग के एक्सरे की इमेज में कहीं भी ब्लैक दिखाई दे तो समझ लेना कि यहाँ पर एयर यानी हवा है। इसके बाद इस स्लाइड में सॉफ्ट टिश्यू दिखाया गया है। सॉफ्ट टिश्यूज यानी मसल्स, ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स, ये सभी प्रकार के बॉडी स्ट्रक्चर एक्सरे की कुछ रेडिएशन को रोक लेते हैं और कुछ रेडिएशन को आगे जाने देते हैं। इसलिए एक्सरे की इमेज में ये सब अंग ग्रे कलर में दिखाई देते हैं। इस स्लाइड में सबसे लास्ट में बोन यानी हड्डी को दिखाया गया है। हड्डियां एक्सरे की रेडिएशन को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं, यानी एक्सरे की रेडिएशन किरण हड्डियों को पार नहीं कर पाती। और इसी वजह से एक्सरे की इमेज में मौजूद सभी हड्डियां सफ़ेद यानी वाइट दिखाई देती हैं। इसी बेसिक प्रिंसिपल की मदद से डॉक्टर हमारे शरीर के अंग जैसे लंग्स, हार्ट, रिब्स और डायफ्राम और अन्य किसी भी शरीर के अंगों की स्थिति का आंकलन करते हैं। अब हम चेस्ट एक्सरे के स्टैंडर्ड पोजिशनल व्यूज़ के बारे में समझते हैं। चेस्ट एक्सरे लेते समय पेशेंट की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन से छाती के अलग अलग हिस्सों की इमेज मिलती है। चेस्ट एक्सरे के 3 मुख्य व्यूज़ होते हैं। पहला पीए व्यू यानी पोस्टेरो एंटेरियर व्यू, दूसरा एपी व्यू यानी एंटेरो पोस्टेरियर व्यू, और तीसरा लैटरल व्यू। सबसे पहले समझते हैं पीए व्यू। ये व्यू चेस्ट एक्सरे का सबसे कॉमन और सबसे एक्यूरेट व्यू माना जाता है। इस व्यू में पेशेंट की पीठ हमेशा एक्सरे मशीन की ओर होती है और एक्सरे की फिल्म आगे चेस्ट की ओर रखी हुई होती है। फिर एक्सरे की बीम पीछे पीठ से होकर सामने की चेस्ट की तरफ निकल जाती है। उसके बाद आगे रखी फिल्म पर इमेज बनती है। इस पीए व्यू में लंग्स और हार्ट की सबसे क्लियर और एक्यूरेट इमेज बनती है। अगर पेशेंट खड़ा हो सकता है तो पीए व्यू ही प्रेफर किया जाता है। दूसरा है एपी व्यू। इस प्रकार के एक्सरे का व्यू आमतौर पर आईसीयू और बेड रिडन पेशेंट्स के लिए किए जाते हैं जो मरीज खड़े नहीं हो पाते। इस व्यू में पेशेंट बेड पर लेटा होता है और एक्सरे की बीम पेशेंट के सामने से होकर पीछे पीठ की तरफ जाती है। लेकिन एपी व्यू में हार्ट थोड़ा बड़ा दिखाई दे सकता है, इसलिए डायग्नोसिस करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। तीसरा है लैटरल व्यू। इस व्यू में एक्सरे साइड से लिया जाता है। लैटरल व्यू का मुख्य फायदा यह है कि इससे लंग्स के पीछे के हिस्से और हिडन लीजन्स को डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। कई बार ऐसी बीमारी जो पीए व्यू में साफ दिखाई नहीं देती वह लैटरल व्यू में स्पष्ट दिखाई दे सकती है। अब हम इस स्लाइड के माध्यम से पीए व्यू और एपी व्यू के क्लिनिकल डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट स्टेटस की। पीए व्यू आमतौर पर उन पेशेंट्स में किया जाता है जो खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं, इसलिए यह एक्सरे अक्सर ओपीडी और जनरल वार्ड्स में किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एपी व्यू उन पेशेंट्स में किया जाता है जो पेशेंट बेडरिडन या इमोबिलाइज होते हैं, इसलिए यह एक्सरे अधिकतर आईसीयू में किया जाता है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। पीए व्यू को चेस्ट एक्सरे का सबसे एक्यूरेट व्यू माना जाता है क्योंकि इसमें हार्ट और लंग्स की स्ट्रक्चरल इमेज सबसे सही दिखाई देती है, जबकि एपी व्यू में एक्सरे बीम सामने से आती है, इसलिए कई बार हार्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। इसे मैग्निफिकेशन डिस्टॉर्शन कहा जाता है।
इसी कारण डायग्नोसिस करते समय डॉक्टर को ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सरे पीए व्यू है या एपी व्यू। अब आईसीयू में एपी व्यू का महत्व समझते हैं। आईसीयू पेशेंट्स में एपी व्यू बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हम लाइफ सेविंग डिवाइसेस की पोजीशन वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे वेंटिलेटर ट्यूब, सेंट्रल वीनस लाइन, पल्मोनरी आर्टेरियल लाइन और चेस्ट ट्यूब की सही पोजीशन जानना ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे की एनाटॉमी को समझते हैं। जब हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें चेस्ट एक्सरे की नॉर्मल एनाटॉमी समझ में आ जाए तो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स पहचानना तो बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैकिया यानी एयरवे। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में ट्रैकिया बीच में दिखाई देनी चाहिए। अगर ट्रैकिया किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाए तो यह न्यूमोथोरैक्स, लंग कोलैप्स या मीडियस्टाइनल शिफ्ट का संकेत हो सकता है। अब देखते हैं क्लैविकल यानी कॉलर बोन्स। क्लैविकल दोनों तरफ सिमेट्रिकल दिखाई देनी चाहिए। इनकी पोजीशन से हमें यह भी पता चलता है कि एक्सरे प्रॉपर्ली पोजीशनड है या रोटेटेड है। अब आते हैं लंग्स पर। नॉर्मल लंग्स की इमेज एक्सरे में काली दिखाई देती हैं क्योंकि लंग्स हवा से भरे होते हैं, और अगर लंग्स में कहीं वाइट ओपेसिटी या पैच दिखाई दे तो यह इन्फेक्शन, न्यूमोनिया या फ्लूइड होने का इंडिकेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं रिब्स। रिब्स एक्सरे में सफ़ेद कर्व स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाई देती हैं क्योंकि हड्डियां रेडिएशन को ज़्यादा पार नहीं कर पाती। अब देखते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम छाती का सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है जिसमें हार्ट, ट्रिकिया और मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हार्ट शैडो। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में हार्ट का आकार हमेशा थोरैसिक कैविटी का लगभग 50% से कम होना चाहिए। अगर हार्ट बड़ा दिखाई दे तो ये कार्डियोमेगाली का संकेत हो सकता है। अंत में देखते हैं डायफ्राम। डायफ्राम चेस्ट कैविटी का बॉटम और बाउंड्री मसल है। नॉर्मल एक्सरे में डायफ्राम स्मूथ और डोम शेप में दिखाई देता है। एक्सरे को नॉर्मली पढ़ने के बाद अब एबनॉर्मली को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक ट्रिक को काम में लेते हैं। उस ट्रिक का नाम है ABCD। ए यानी एयरवे, बी यानी ब्रीथिंग, सी यानी कार्डियक और ड यानी डायफ्राम। सबसे पहले एयरवे को देखते हैं। एयरवे में ट्रैकिया की पोजीशन, लोकेशन और ट्रैकिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो भी पता चल जाता है। एयरवे के बाद ब्रीथिंग रिलेटेड ऑर्गन देखते हैं। ब्रीथिंग रिलेटेड फेफड़ों को देखा जाता है। फेफड़ों में हम वाइट ओपेसिटी, कंसोलिडेशन, इन्फेक्शन और फ्लूइड कलेक्शन है या नहीं ये देखा जाता है। नॉर्मल और हेल्दी फेफड़ों के एक्सरे हमेशा क्लियर और ब्लैक ही दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें एयर होती है। ब्रीथिंग के बाद सी यानी कार्डियक को देखते हैं। कार्डियक में हम कार्डियक शैडो यानी हार्ट का आंकलन करते हैं। यहाँ हमें हार्ट का ओवरऑल साइज देखना होता है। नॉर्मल कंडीशन में हार्ट का साइज थोरैसिक कैविटी के लगभग 50% से कम होना चाहिए। अगर हार्ट इससे बड़ा दिखाई दे तो ये कार्डियोमेगाली का संकेत हो सकता है। कार्डियक के बाद डी यानी डायफ्राम को देखते हैं। अंत में हम डायफ्राम को देखते हैं और साथ में लंग्स के बेसिस को भी एवेल्युएट करते हैं। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में डायफ्राम स्मूथ और कर्व डोम शेप में दिखाई देता है। इसके साथ ही हमें कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स भी क्लियर दिखाई देने चाहिए। अगर ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स ब्लंट हो जाएं तो ये प्लूरल अफ्यूजन यानी फेफड़ों में पानी जमा होने का संकेत देता है। इस प्रकार से एक्सरे को रेड करने में ABCD यानी एयरवे, ब्रीथिंग, कार्डियक और डायफ्राम की ट्रिक फॉलो करने से हमें एक्सरे का इंटरप्रिटेशन बहुत ही आसान, सरल और सिस्टमैटिक हो जाता है। अब हम चेस्ट एक्सरे में दो महत्वपूर्ण एबनॉर्मल फाइंडिंग्स के बारे में समझते हैं, ट्रिकियल शिफ्ट और लंग ओपेसिटी। ये फाइंडिंग्स ABCD मेथड के पहले दो पार्ट्स यानी एयरवे और ब्रीदिंग से संबंधित हैं। पहला है एयरवे और एयरवे में ट्रिकियल शिफ्ट। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में ट्रिकिया हमेशा मिडलाइन यानी बिल्कुल बीच में दिखाई देती है, लेकिन अगर ट्रिकिया किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाए तो यह एक महत्वपूर्ण एबनॉर्मल साइन हो सकता है। ट्रिकियल शिफ्ट आमतौर पर इन कंडीशंस में देखा जाता है: न्यूमोथोरैक्स यानी फेफड़ों की लेयर में हवा भर जाना, एटेलेस्टासिस यानी फेफड़ों का सिकुड़ जाना, लार्ज प्लूरल अफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फेफड़ों में पानी भर जाना। इन सब कंडीशंस में फेफड़ों या चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेशर चेंज हो जाता है जिससे ट्रिकियर अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाती है। इसलिए एयरवे अलाइनमेंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में लंग्स ओपेसिटी। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में लंग्स ब्लैक ही दिखाई देने चाहिए। अगर लंग्स के अंदर कहीं वाइट पैचेस या ओपेसिटीज़ दिखाई दें तो यह एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है। और लंग ओपेसिटी कई कारणों से होती है, जैसे न्यूमोनिया, TB यानी ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों का इन्फेक्शन और फेफड़ों में पानी भर जाना। इस स्थिति को अक्सर कंसोलिडेशन कहा जाता है। इसलिए जब भी आप चेस्ट एक्सरे देख रहे हो तो फेफड़ों के पूरे फील्ड को ध्यान से स्कैन करें और देखें कि कहीं एबनॉर्मल वाइट ओपेसिटी तो नहीं है। एक छोटी सी याद रखने वाली ट्रिक: ट्रिकिया हमेशा मिडलाइन में होना चाहिए। लंग्स हमेशा ब्लैक और क्लियर होने चाहिए। अगर आपको इन दोनों में एबनॉर्मैलिटी दिखे तो ये किसी डिजीज़ होने का संकेत देता है। अब हम चेस्ट एक्सरे रीडिंग करते हुए सी ट्रिक यानी कार्डियक असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। जब हम एक्सरे में हार्ट को देखते हैं तो हमें उसका ओवरऑल साइज का ही आंकलन करना होता है।
इसके लिए रेडियोलॉजी में एक सिंपल रूल इस्तेमाल किया जाता है जिसे 50% रूल कहा जाता है, और इस रूल के अनुसार नॉर्मल हार्ट साइज थोरैसिक कैविटी की कुल चौड़ाई के 50% से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक्स-रे में हार्ट शैडो की चौड़ाई चेस्ट की कुल इंटरनल चौड़ाई के आधे से भी कम होनी चाहिए। अगर हार्ट शैडो 50% लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो इसे कार्डियोमेगाली यानी हार्ट की साइज बढ़ जाना बोलते हैं। कार्डियोमेगाली कई कारणों से हो सकती है, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डल एफ्यूजन। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है। ये 50% रूल रिलायबल तब होता है जब एक्स-रे का व्यू पीए व्यू में लिया गया हो, क्योंकि एपी व्यू में हार्ट का साइज कभी कभी आर्टिफिशियली बड़ा दिखाई देता है, जिसे मैग्निफिकेशन इफेक्ट कहा जाता है। इसलिए चेस्ट एक्स-रे में हार्ट का आंकलन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि हार्ट की साइज 50% से कम ही होना चाहिए। अब हम ABCD मेथड के आखिरी स्टेप डी यानी डायफ्राम का आंकलन करेंगे। चेस्ट एक्स-रे में डायफ्राम हमें चेस्ट की लोअर बाउंड्री के रूप में दिखाई देता है। नॉर्मल कंडीशन में दोनों डायफ्राम स्मूथ और डोम शेप में दिखाई देते हैं, लेकिन डायफ्राम को इवैल्यूएट करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल कहा जाता है। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल यह वह जगह होती है जहां डायफ्राम और रिब्स आपस में मिलते हैं। नॉर्मल चेस्ट एक्स-रे में यह एंगल शार्प और क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन अगर यह एंगल ब्लंट, राउंडेड या ओपेक दिखाई दे रहे हो तो यह एक महत्वपूर्ण एबनॉर्मल फाइंडिंग हो सकती है। ये फाइंडिंग आमतौर पर इस बात का संकेत देती है कि उस जगह पर फ्लूइड जमा हो गया है। इस कंडीशन को प्लूरल एफ्यूजन कहा जाता है। प्लूरल एफ्यूजन यानी फेफड़ों और चेस्ट वॉल के बीच फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसके कारण कॉस्टोफ्रेनिक एंगल ब्लंट हो जाता है। इसलिए चेस्ट एक्स-रे पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखें, नॉर्मल कंडीशन में शार्प कॉस्टोफ्रेनिक एंगल दिखाई देते हैं और एबनॉर्मल कंडीशन में ब्लंटेड कॉस्टोफ्रेनिक एंगल दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि चेस्ट एक्स-रे से कौन कौन सी मुख्य बीमारियां डिटेक्ट की जा सकती हैं। चेस्ट एक्स-रे रेडियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक टूल है, जिससे कई गंभीर कंडीशंस का शुरुआती दौर में ही पता लगाया जा सकता है। जैसे कि इस स्लाइड में 4 मुख्य एनाटॉमिकल एरियाज दिखाए गए हैं। पहला एरिया लंग्स और टिश्यू रिलेटेड एरिया, दूसरा एरिया प्लूरल स्पेस रिलेटेड एरिया, तीसरा एरिया कार्डियक रिलेटेड एरिया और चौथा स्केलेटन सिस्टम रिलेटेड एरिया। समझते हैं अलग अलग एरियाज को। पहला, लंग्स और टिश्यू रिलेटेड डायग्नोसिस। चेस्ट एक्स-रे से लंग्स की कई बीमारियां डिटेक्ट की जा सकती हैं, जैसे निमोनिया, टीबी और लंग्स कैंसर। निमोनिया केस में लंग्स इन्फेक्शन के कारण एक्स-रे की इमेज में वाइट ओपेसिटी दिखाई देते हैं। टीबी के केस में एक्स-रे इमेज में पैची लीजन्स दिखाई देते हैं। लंग्स कैंसर के कारण एक्स-रे की इमेज में एबनॉर्मल मास या ओपेसिटी दिखाई देती है। दूसरा, प्लूरल स्पेस यानी लंग्स और चेस्ट वॉल के रिलेटेड डायग्नोसिस। यहाँ 2 मुख्य कंडीशंस दिखाई देती हैं, प्लूरल एफ्यूजन और न्यूमोथोरैक्स। इन दोनों कंडीशंस में लंग्स का नॉर्मल अपीयरेंस बदल जाता है। तीसरा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। चेस्ट एक्स-रे में हार्ट की साइज देखकर हम कार्डियोमेगाली यानी हार्ट एनलार्जमेंट का पता लगा सकते हैं। इसीलिए कार्डियक शैडो का इवैल्यूएशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। चौथा, स्केलेटल सिस्टम। अंत में आता है स्केलेटल सिस्टम, यानी रिब्स और स्टर्नम बोन फ्रैक्चर हो तो वो दिख जाती है। इस प्रकार से एक सिंपल चेस्ट एक्स-रे से लंग्स, प्लूरा, हार्ट और बोन्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण डिजीजेस का पता लगाया जा सकता है। इसीलिए चेस्ट एक्स-रे को क्लिनिकल मेडिसिन में सबसे कॉमन और यूजफुल इमेजिंग टेस्ट माना जाता है। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने एक्स-रे और सीटी स्कैन दोनों कवर करने का प्लान किया था, लेकिन वीडियो की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से आज हमने सिर्फ चेस्ट एक्स-रे को डिटेल में समझा है। सीटी स्कैन पर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा, ताकि आपको दोनों टॉपिक्स पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आएँ। और हाँ, अगली बार आप जब भी एक्स-रे देखें तो सिर्फ इमेज मत देखिए, बल्कि उसके पीछे छिपी बीमारी को पहचानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।